Assalamualaikum students. I hope that you are all are fine at home. You have done your previous lesson and you have done it on your copies. Today our second lecture of K6 class English B. The topics are, first of all we do story The King and the Spider. Then we will learn a letter to your uncle thanking for a birthday gift. Then we will do noun, numbers on grammar tree, page number 5, exercise number A and B. Now come to the story The King and the Spider. King and the Spider. रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का बादशाह था. ही वॉज डिफीटेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड. उसे इंग्लैंड के बादशाह से बहुत दफ़ा हार का सामना करना पड़ा. ही रैन अवे टू द फॉरेस्ट. वो जंगल की तरफ भाग गया. ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव. उसने अपने आप को एक गार में छुपा लिया. देयर ही सा अ स्पाइडर. वहाँ पर उसने एक स्पाइडर मकड़ा देखा. फेलिंग डाउन फ्रॉम इट्स सीलिंग. जो कि अपने जाले से बार बार नीचे गिर रहा था. इट ट्राइड टू क्लाइम अगेन बट फेल डाउन. उसने दोबारा चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो गिर गया. इट मेड सच 8 अटेम्प्ट्स एंड फेल्ड. उसने 8 दफ़ा कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा. इट डिड नॉट लूज हार्ट. उसने अब हिम्मत ना हारी. इट ट्राइड वंस अगेन. उसने एक दफ़ा फिर कोशिश की. एंड दिस टाइम, और इस वक्त, रीच्ड इस वेब. वो अपने जाले की तरफ पहुंच गया. इट वॉज़ अ लेसन फॉर द किंग. ये बादशाह के लिए एक सबक था. ही मेड अप हिज माइंड. उसने अपना दिमाग बना लिया था. टू फाइट अगेन. दोबारा लड़ाई के लिए या जंग के लिए. ही गैदर्ड अ लार्ज आर्मी. उसने एक बड़ी तादाद में आर्मी जमा की. डिफीटेड द इंग्लिश. इंग्लिश के जो रहने वाले थे उनको शिकस्त दी. एंड ड्रोव देम आउट ऑफ हिज कंट्री. और उन्हें अपने मुल्क से बाहर कर दिया. इसका मॉरल है ट्राई अगेन, यानी कि बार बार कोशिश करनी चाहिए. बार बार कोशिश से इंसान को नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता. अब हम लेटर करेंगे. स्टूडेंट्स, लेटर है टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट. क्या आपने अपने अंकल को ख़त लिखना है. उन्होंने जो गिफ्ट आपको आपकी बर्थडे पर भेजा है उसके लिए आपने शुक्रिया अदा करना है. सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे. सिटी ABC, 28 अप्रैल 2021. डियर अंकल, आई होप यू विल रिसीव दिस लेटर विद द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट. मुझे उम्मीद है कि मेरा ये ख़त जब आपको मिला होगा तब आप सेहत की अच्छी हालत में, यानी कि महफूज और सेहतमंद होंगे. इट इज़ अ ग्रेट प्लेयर टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ कैमरा ऑन माई बर्थडे. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपनी सालगिरह पर गिफ्ट के तौर पर एक कैमरा मौसूल किया है. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये बहुत खूबसूरत है. इट्स फंक्शंस आर वेरी सिंपल. इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत सादा हैं. एज इट इज़ माई हॉबी टू टेक पिक्चर्स. जैसा मेरा मशगला है तस्वीर लेने. वैन एवर, जब कभी आई गेट लेयर, मुझे फुर्सत मिलती है. आई विल गेट पिक्चर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीर इकट्ठी करूँगा. आई विल सेंड दीज पिक्चर्स टू यू. मैं ये तस्वीर आपको भेजूँगा. एट द एंड, आखिर पर, आई अगेन वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट. मैं दोबारा आपका शुक्रगुजार हूँगा इस प्यारे तोहफे के लिए. पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम. घर पर सबको मेरा अदाब. योर नेफ्यू, आपका भांजा XYZ. स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टोरी और लेटर करवाया है. ये दोनों चीज़ें आपने अपनी कॉपी पर लिखनी और याद करनी है. अब हम बुक की तरफ आएंगे जो कि ग्रामर ट्री है. एक्सरसाइज जो है वो नाउन और आगे फर्दर उसका नंबर्स, पेज नंबर 5 पर. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स आपको पता है कि वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. आया वो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं. यानी कि सिंगुलर और प्लूरल ये वाले जब आ जाते हैं तो इनको हम नंबर्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं. कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सिंगल वर्ड के साथ, और अगर उनके साथ एस लगा लिया जाए तो वो प्लूरल बन जाते हैं. यानी कि वो एस और ES पर एंडिंग वर्ड्स होते हैं. जैसे आपके लिए आपने यहाँ पर देखा होगा वर्ड है कार्ट, कार्ड्स, बस, बसेस. अब यहाँ पर देखें कार्ट सिंगल वर्ड था और एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया. लेकिन यहाँ पे वर्ड था बस, सिंगुलर था लेकिन ES लगाकर हमने उसे प्लूरल बना दिया. इसी तरह मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो कि कुछ एस बनाने से प्लूरल हो जाते हैं, कुछ ES बनाने से प्लूरल हो जाते हैं, कुछ एज इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, कुछ के आगे मतलब डिफरेंट वर्ड्स लगाकर उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. आप देखें नाउन्स एंडिंग इन S
SSH, CH और X, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे ये वाले वर्ड्स लगाने के बाद उनको प्लूरल कर दिया जाता है. दिस प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय ES एज अ सुफिक्स टू द सिंगुलर फॉर्म. वर्ड है आपके पास डिश और डिशेस. उसके बाद आपके पास वर्ड आता है नाउन्स एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट एंड ओ. द प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ES एज अ सुफिक्स टू द सिंगुलर फॉर्म. ये वर्ड्स जो होते हैं ये एंड होते हैं ओ पर या कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो होते हैं उन पर, और उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो साथ हम ES का इजाफा कर देते हैं, जैसे कि है मॉस्कीटो और मॉस्कीटोज़. उसके बाद हमारे पास है नाउन्स एंडिंग विद ओ. द प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग S एज अ सुफिक्स टू द सिंगुलर फॉर्म. ये वर्ड ऐसे हैं जो O पर एंडेड होते हैं और साथ अगर S लगा दिया जाएगा तो उसका प्लूरल बन जाता है. वर्ड है आपके पास फोलियो और प्लूरल फॉर्म इसकी है फोलियोज. उसके बाद है नाउन्स एंडिंग इन Y. The plural is formed by dropping the Y from the singular form and then adding the suffix IES to it. However, for nouns ending in EY, just add an S after the word. उन्होंने कहा है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऐसे हैं जो एंड होते हैं, जिनकी सिंगुलर फॉर्म जो है वो एंड होती है Y पर, और जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ Y को ओमिट करके IES का इजाफा कर देते हैं. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो EY पर जो वर्ड्स एंड होते हैं, तो जब उनका आपने प्लूरल फॉर्म बनानी होती है तो वो EY को आप ओमिट नहीं करते, सिर्फ आगे EY के साथ आप S का इजाफा कर देते हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है. नेक्स्ट आपके पास है नाउन्स एंडिंग इन F और FE. प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग द F और FE फ्रॉम द सिंगुलर एंड देन एडिंग द सफिक्स VES टू इट. यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो F या FE पर एंड होते हैं, ठीक है. जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो F और EF को ओमिट करने के बाद VES का इजाफा करके उसका प्लूरल बना देते हैं. फर्स्ट वर्ड आपके पास है लाइफ, ठीक है. देखें FE पर एंड हो रहे हैं और लाइव्स, तो VES लगाकर उसका प्लूरल बना दिया गया है. अब नेक्स्ट आपके पास है प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स. आपको पता है कंपाउंड नाउन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं. जो दो नाउन्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं. द प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग S एज अ सुफिक्स टू द चेंजिंग द हेड वुड ऑफ द कंपाउंड नाउन. यानी कि आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है तो जो कंपाउंड नाउन का पहला वर्ड होगा, यानी कि वो दो या तीन लफ्ज़ मिला के कंपाउंड नाउन बनता है. जो फर्स्ट यानी कि हेड वर्ड होगा उसके साथ S लगाकर आप उसका प्लूरल बना देंगे. सिंगुलर आपके पास है फादर इन लॉ, तो प्लूरल आपके पास आ जाएगा फादर्स इन लॉ. अब देखें मैन ऑफ वॉर. अब मैन के साथ हम S नहीं लगा सकते क्योंकि उसका प्लूरल MEN के साथ होता है. MAN आपका सिंगुलर होता है और MEN आपका प्लूरल होता है. तो हम क्या करेंगे, हेड वर्ड हमारे पास मैन है ना, तो हम मैन ऑफ वॉर कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद आपके पास है चेंजिंग सिंगुलर नाउन ऑफ फॉरेन ओरिजिन्स इनटू प्लूरल. नाउन्स एंडिंग इन US. कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एंड होते हैं US पर. द प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग द US फ्रॉम द सिंगुलर एंड देन एडिंग द सुफिक्स टू I टू इट. यानी कि आपके पास जो वर्ड का नाउन होगा वो आपके पास US पर एंड हो रहा होगा, लेकिन जब आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो आप लास्ट पर I ऐड कर देंगे, वो उसका प्लूरल बन जाएगा. जैसे वर्ड आपके पास है स्टिम्युलस और स्टिम्युली, सिंगुलर और प्लूरल. उसके बाद है नाउन्स एंडिंग इन IS. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो IS पर एंड होते हैं, इनका सिंगुलर जो होता है वो IS पर एंड हो रहा होता है, लेकिन जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप ES लगा देंगे. जैसे बेसिस, बेसिस और बेसिस. एक्सिस, एक्सिस. साउंड सेम रहेगा लेकिन IS को चेंज करके ES में कन्वर्ट कर देंगे. नेक्स्ट आपके पास नाउन्स एंडिंग इन ऑन. कुछ वर्ड आपके पास ऐसे होते हैं जो ON पर एंड होते हैं और इसका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो आप लास्ट पर A लगा देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. वर्ड देखिएगा, पहला सिंगुलर आपके पास वर्ड है क्राइटेरियन और प्लूरल आपका बनता है क्राइटेरिया. ठीक है. उसके बाद है नाउन्स एंडिंग इन UM. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो UM पर एंड होते हैं, लेकिन जब हमने उसका प्लूरल बनाना होता है तो हम एंड पर A लगा देते हैं. फर्स्ट वर्ड है आपके पास स्टार्ट्रम और स्टार्ट्रा. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज नंबर A करेंगे. Change the following sentences into the plural form. One has been done as an example. There is a bronze statue in Mrs. Saima's room.
ठीक है, अब इसने उन्होंने हमारी सहूलत के लिए इसे डन किया, तो देखते हैं। देयर आर ब्रोंज स्टैचूज इन मिसेस साइमस रूम। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, आई टुक द चाइल्ड टू द डॉक्टर्स क्लिनिक, वी टुक द चिल्ड्रन टू द डॉक्टर्स क्लिनिक। यानी कि उन्होंने हमें ऊपर सिंगुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने उसे नीचे प्लूरल फॉर्म में करेक्ट करके लिखते जाना है। Rashid said that her tooth was aching. Rashid said that her teeth were aching. Fourth sentence है, a passerby helped me to find a taxi to go to home. Passers-by helped us to find a taxi to go to home. Sentence number 5 देखिएगा, every child has brought his copy of the book. The children have brought copies of the book. Sentence number 6 है, a mother-in-law is often portrayed as evil in films. Mothers-in-law are often portrayed as evil in films. Sentence number 7 है, look there is a mouse scampering off. Look there are mice scampering off. Sentence number 8 है आपके पास, the goose stretched its long neck. The geese stretched their long necks. Sentence number 9 है, has she finished her all homework? Have they finished all their homework? Sentence number 10 है आपके पास, I could see the deer standing near the tree. I could see the deer standing near the tree. Sentence number 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हमने कंप्लीट किया। अब हम एक्सरसाइज नंबर बी करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर बी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट और नॉट, री राइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। ये सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आप या तो इनकी करेक्शन यहीं पे कर सकते हैं या आप इनको कॉपीज़ पर री राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 देखिएगा, द शीप ग्रेजिंग इन द लश ग्रीन फील्ड लुक्स सो पिक्चर्स क्यू। अब देखिए लुक्स आया है, तो लुक्स को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और इसका एस जो है वो आप कट कर देंगे, ये आ जाएगा सिर्फ लुक। Every piece of news in the papers these days is depressing. ये सेंटेंस आपका ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। सेंटेंस नंबर 3 है, these days the gentry in the cinema halls behave badly. behave को आप अंडरलाइन करेंगे और साथ एस लगा देंगे, तो वर्ड आपका बन जाएगा behaves badly. सेंटेंस नंबर 4 है, are you planning to sell your old furnitures? तो फर्नीचर्स नहीं होता, एस को आप ख़त्म करेंगे और फर्नीचर वर्ड रहेगा। आर यू प्लानिंग टू सेल योर ओल्ड फर्नीचर? माई न्यू ट्राउज़र्स डज नॉट फिट मी वेल। अब ट्राउज़र्स और डज दोनों प्लूरल हैं, सॉरी ट्राउज़र प्लूरल है और डज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, तो आप ई एस ख़त्म करके सिर्फ डू रहने देंगे। माई न्यू ट्राउज़र्स डू नॉट फिट मी वेल। देयर वर नो ब्रेड्स लेफ्ट इन द बेकरी बाई लेट मॉर्निंग। वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे और ऊपर लिख देंगे वॉज, देयर वॉज नो ब्रेड्स। द बैक्टीरिया लुक्स सो ह्यूज अंडर द माइक्रोस्कोप। लुक्स को अंडरलाइन करेंगे, एस को आप ख़त्म कर देंगे, द बैक्टीरिया लुक्स सो ह्यूज अंडर द माइक्रोस्कोप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब क्वालिफिकेशन को आप अंडरलाइन करेंगे और साथ आप एस ऐड कर देंगे, ये सेंटेंस बनेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। सेंटेंस नंबर 9 है, आई स्पॉटेड अ ग्रुप ऑफ द लीस्ट 8 डियर्स इन द वाइल्ड लाइफ पार्क्स। अब इसमें आप डियर्स को अंडरलाइन करेंगे, एस को आप ख़त्म करेंगे, वर्ड आपका डियर रह जाएगा। आई स्पॉटेड अ ग्रुप ऑफ एट लीस्ट 8 डियर इन द वाइल्ड लाइफ पार्क। सेंटेंस नंबर 10 है, योर हेयर्स आर बिकमिंग प्रीमेच्योरली ग्रे। अब आपने हेयर्स को अंडरलाइन करना है, एस को आपने ख़त्म करना है, हेयर वर्ड आपका बन जाएगा योर हेयर आर बिकमिंग प्रीमेच्योरली ग्रे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर ए और बी कंप्लीट करवा दिया है, ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पर इनको नोट डाउन करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने स्टोरी की थी द किंग एंड द स्पाइडर, उसके बाद लेटर किया था टू योर अंकल थैंकिंग फॉर अ बर्थडे गिफ्ट, फिर हमने नाउन पेज नंबर 5 पे ग्रामर ट्री की बुक पे किया था, जिसके हमने एक्सरसाइज नंबर ए और बी किया। स्टूडेंट स्टोरी और लेटर ये दोनों आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना और इनको याद करना है, और ग्रामर ट्री का जो काम मैंने आपको करवाया है इसको आपने अपनी कॉपीज़ पर अपनी बुक पर जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं पर इनको लिख लेना है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।